सबसे बड़ा लड़ाई का कारण ये है कि कुछ मीडिया के लोग विपक्ष क्यों कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि विपक्ष कमजोर है हिंदुस्तान का। ये तो विपक्ष को तो बोलना चाहिए, विपक्ष तो है ही नहीं। अगर विपक्ष हो, सत्ता पक्ष की इतनी ताकत, इतनी हिम्मत कि इस प्रकार से किसानों के ऊपर पानी की बौछार की जाए, कांटेदार तार लगाए जाएं, मिट्टी के ढेर लगाए जाएं, रोडों को खोदा जाए, ये लोकतंत्र नहीं है। विपक्ष को तो होना चाहिए, विपक्ष को आना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत होता, संसद के बाहर बैठकर जवाब मांग लेता। ये भी तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये भारतवर्ष के निवासी हैं, ये आपकी प्रजा के लोग हैं और केवल एक बात कहकर पल्ला झाड़ने की बात करते हैं। ये तो कांग्रेस के भकाए लोग हैं। ये बेकार की बात है, ये झूठी बात है। स्वयं मैंने घोषणा की थी मोदी जी के लिए कि आप बार बार चुनाव जीत कर आएं। हमने कांग्रेस के लिए तो कभी नहीं करी। हम तो स्वयं कह रहे हैं मोदी जी अच्छे राजा हैं, बहुत बढ़िया राजा हैं, देश को बढ़ाने वाले राजा हैं। लेकिन किसान अगर डूबेगा तो देश नहीं बन सकता है। देश डूबेगा, किसान मरेगा तो देश मरने के कगार पर आएगा। इसलिए ये बहुत कड़वी बात है जब मीडिया के द्वारा ये प्रचारित किया जाता है और मीडिया अपने पास से नहीं कहता है। विपक्ष तो भाजपा के कुछ लोग कहते हैं, वो केवल एक बात कहते हैं, ये तो कांग्रेस के भकाए लोग हैं। ये पूरी तरह से गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ लोग हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि यहाँ के भाजपा के लोग के हरियाणा के तो लोग इसमें शामिल नहीं हैं। ये पूरी तरह गलत बात है। स्वामी जी मैं यहीं से हूँ। हरियाणा के ये बेटा खड़ा, ये बेटा खड़ा, ये उत्तर प्रदेश से खड़ा, मैं हरियाणा से, सब लोग हरियाणा से हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि ये जो आंदोलन है ये अकेले पंजाब का नहीं है, ये अकेले हरियाणा का नहीं है, ये एक जाति का भी नहीं है, ये किसान का है। और एक भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में हमारे किसान का बेटा जरूर मिलेगा। आप भी बेटा कहीं किसानी से संबंधित होंगे, हमारे मोदी जी भी किसान से संबंधित हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। और मैं तो महात्माओं से भी अपील करूंगा, महात्माओं के आश्रम जो चलते हैं वो किसान के अन्न से चलते हैं, किसानों के दान से चलते हैं। आज महात्मा लोग क्यों नहीं बोल रहे, उनका दर्द क्यों नहीं दिख रहा। मैं तो सभी महात्माओं से भी इस बात के लिए निराश हूं और उन सब से भी आशा करता हूं। बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े आश्रमाध्यक्ष सबको आना चाहिए। आप प्रवचन करते हैं सभी महात्मा लोग। आज ये जनता सारी बैठी है, बताओ रोड के ऊपर। कमाल की बात है, छोटे छोटे बच्चे। मुख्यमंत्री भी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं। हम उनको बहुत सुलझावर, बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं, बहुत अच्छा सुंदर मानते हैं। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल प्रशासन के सहारे चलते हैं, समाज की बात नहीं करते हैं, दुख दर्द नहीं देखते हैं। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ पहुँचकर इनकी पीड़ा को देखना चाहिए, ना कि कल भी वो कह रहे हैं कि मैंने तो पानी की बौछार ठीक करी है। ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मोदी जी अब देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के नहीं हैं। ये कितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग परेशान और दुखी हैं। हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, हम सरकार के साथ कोई टकराव नहीं करने आए हैं। हम तो सारे परेशान सब लोग हैं कि एक राजा के लिए ये ठीक नहीं कि जनता रोड पर पड़ी हो। मैं तो यही बोल सकता हूँ। एक उग्रवादी भी कह रहे हैं। नहीं, गलत बात, पूरी तरह से गलत बात है। ये इसलिए हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि उससे बड़ा दुख होता है। ये सारे किसान लोग हैं, बताओ कौन कहता है इसमें उग्रवाद की बात हो रही है। किसी भी आंदोलन में कहीं पर भी कोई असामाजिक तत्व आ जाया करता है, हम उसकी कोई हिमायत नहीं करेंगे और कोई भी नहीं करेगा। सरकार कह रही है बिल वापस नहीं लेंगे, फिर क्या होगा? बेटा, अब जो स्थिति है किसान की तरफ से ऐसा कोई झगड़ालू रूप नहीं अपनाया गया है। किसान तो विनती कर सकता है, किसान तो अपनी तपस्या कर सकता है, किसान तो रात को ठंड में बैठ सकता है, किसान हाथ जोड़कर प्रदर्शन कर सकता है। अपना आंदोलन पे बैठे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं।
इसलिए मेरी मार्मिक ये अपील है मोदी जी से कि आपकी जनता है, आपका ही राज्य है, आपका ही शासन है, आपका ही प्रशासन है, आप अपनी जनता पर दया करो, अपने किसानों पर दया करो, आप इनकी तरफ देखो, आप इनको इस रोड से उठाओ, आपसे ही लोग उठेंगे। कोई लड़ाई करने कोई नहीं आया। क्या इस देश की राजधानी में प्रत्येक घर में अन्न से रोटी नहीं बनती क्या? किसान के घर में आप जाओ, किसान की बेटी भी, किसान की घरवाली भी, किसान का छोटा बेटा भी, किसान का तो रिश्तेदार भी खेत में खड़ा होता है जब काम आता है। इन सब लोगों को हम अन्न पैदा करके देते हैं और जब पता चलता है कि किसान को दिल्ली के अंदर आने से भी रोका जाता है, सबसे बड़े दुख की बात है, सबसे बड़ी ये रोष की बात है। अरे समाधान तो बाद की बात थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में भी इस हरियाणा प्रदेश को क्रॉस करते समय इन किसानों को, धरती पुत्रों को, अन्नदाताओं को, बड़े बड़े किसान के नाम पर चुनाव लड़े गए, बड़े बड़े घोषणाएं होती हैं, लेकिन इस किसान को अपने देश की राजधानी में आने के लिए भी इतना कठिन परिश्रम करना पड़ा, इतनी बाधाएं पार करनी पड़ी। इस प्रकार से लोग तमाशा देख रहे हैं और रोकने वाले कौन हैं? हमारे किसानों के बेटे फोर्स के अंदर हैं। जवान तो सीमा पर है और किसान यहाँ पर इस ठंड में रोड के ऊपर पड़ा है। इसलिए मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस अन्नदाता से बड़ा कोई दाता नहीं है। परमात्मा की बात तो इस किसान की बारी है, इसलिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, हम लोग मार्मिक अपील कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो कोरोना फैलेगा, इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है। अब कोरोना फैलेगा, अब मर तो वैसे भी रहे हैं, अब और क्या इंतजाम है यहाँ पर? ठंड से भी मरेंगे, भूख से भी मरेंगे और रोड पर पड़े हैं। अगर कोरोना, हमारी सोच वैसी नहीं है, हम चाहेंगे कोरोना ना आए, लेकिन उन्हीं लोगों से अगर मैं पूछ लूँ, बड़ी बड़ी जब रैलियाँ आप करते हैं तब कोरोना कहाँ जाता है? अभी बड़ौदा उपचुनाव हुआ था, हमारे नज़दीक में था, बहुत भारी भारी रैलियाँ हुई। अभी बिहार में बड़ी भारी भारी रैलियाँ हुई, वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग बोलती हैं। ये तो सिर्फ एक बहाना है, ये बहाना है कि कोरोना हो जाएगा, ये केवल बहाना है। हम लोग अनुशासन में रहना चाहते हैं, हम लोग सब कुछ शिष्टाचार में चलना चाहते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति कोई नहीं पैदा करना चाहता जिससे देश को नुकसान हो। अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो आप सभी की अगली रणनीति क्या होगी? बेटा, किसान के पास कोई रणनीति ऐसी नहीं होती जिससे देश का नुकसान हो। ये सब रणनीति तो सरकार के लोग बनाते हैं, जो मोदी जी के नीचे लोग बैठे हैं कि भाई अब इनके ऊपर हम आंसू गैस डाल देंगे, अब इनके ऊपर हम ये पानी की बौछार कर देंगे, अब इनको हम इस तरह से भगा देंगे। किसान की तो एक ही रट है कि हम अपनी तपस्या कर सकते हैं, हम अपने प्राण यहाँ पर दे सकते हैं, हम अपनी बात के लिए अपील कर सकते हैं। ऐसी कोई योजना किसान की नहीं होती कि जिससे कोई टकराव की बात हो, कोई नुकसान की बात हो, कोई लड़ाई की बात हो। ये किसान का मत कभी नहीं होता। स्वामी जसमेर, हमारा गोहाना का जन्म किसान के घर का जन्म है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है। और काशी, जहाँ से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में काशी में कबीर जी की मूल गद्दी से श्री महंत की उपाधि है। और विश्व धर्म संसद जो विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित हुई थी, वहाँ से महामंडलेश्वर के पद की मेरे पास उपाधि है। और मैं समाज के लिए कार्य करता हूँ, समाज कल्याण के लिए मैं लोगों के बीच में रहता हूँ।